प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। अभी एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे जो स्क्रीन पे कुछ ये अच्छा नहीं आ रहा है। मैं इसको अच्छा से कर देता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर क्लिनिकल संभाषण शुरू हो चुकी है और यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दे दिया हूँ और कुछ लोगों को मैं को होस्ट भी बना दिया हूँ। कल कोई सर कोई पेशेंट लेके आए थे केस टेकिंग के लिए। कृपया अभी लेके आए हैं क्या? वो एक बच्ची को लेके आए थे कोई। शायद डॉक्टर ईश्वर जी आप लाए थे कोई पेशेंट कल। कृपया अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो पा रहा है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर, वो हाँ, गुड पेशेंट। इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, लेके आए सर मैं। हाँ चलिए उनको हाँ आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। शशि मैम केस टेकिंग करिए। शशि हाँ मैम सर। खाना खा रही है क्या? शशि मैम खाना खा रही? जी सर, गुड इवनिंग सर। खाना खा रही हैं? नहीं 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 सर। चलिए आप इनका बच्ची का थोड़ा केस टेकिंग कर दीजिए। जी सर जी। हाँ सर, उनको लाइए, हाँ, बताइए क्या केस है। ये डायबिटिक रिसेंट डायबिटिक पेशेंट। अच्छा शशि मैम आप थोड़ा केस टेकिंग करिए बच्ची का। जी उनकी सर जी। मदर का भी करिए। पेशेंट की तरफ तो करें। पेशेंट कौन है? हाँ हाँ जी। हाँ, हाँ जी बच्चा, नमस्ते। ये ಹೆಸರು नमस्ते। ಜೋರ್ಲೆ क्या तकलीफ है आपको? ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ನಿಮಗ? ತಕ್ಲೀಫ್ ಅಂದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿನ್ ಏಜ್ ಹೇಳು. ಮೈ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ नो ಮೈ हिंदी ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. प्रॉपर्ली। हेलो हेलो मैडम। या वो अभी 3 महीने से हाँ। वेट घटता चला है वो। और रात 2-3 बार मूत्र बहुमूत्रता हो रही। मलाष्टम है, अति तृष्णा, पेन इन काफ मसल, इतना कॉम्प्लेंट्स है लड़की का। और ये स्टूडेंट है, बीए बीए थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं। बीएससी सेकंड ईयर 20 एज है. 21 एज है। कोई हिंदी 21। तो हाँ हाइट कितनी? 21 है मैडम, 21 ईयर्स। और हिंदी। पूर्व हाँ हाँ She मैडम। can talk in English ना. या ओके। हाँ जी बेटा, टेल हाँ मी व्हेन दिस प्रॉब्लम्स स्टार्टेड। About 6 months. You know Hindi, then you can talk in जोर About 6 months. About 6 months it started. yeah, please tell. हाँ हाँ जी, हाँ am I audible to you? हाँ या मैडम। वो केस टेकिंग इसमें रुग्ण परीक्षण प्रपत्र में ऐसा ये भर दिया मैंने। हाँ जी सर। कॉलेज इसमें इनको पिताजी को भी डायबिटीज था ओके। और पीटी से हुआ था उन्हें। इनको और किस उम्र में? कोविड के हाँ हेलो मैडम। सर इनको किस उम्र में हाँ डायग्नोस? हाँ शुगर था उन्हें 21 माइल्ड। है. इनका डायग्नोस कब हुआ, मैं ये पूछ रही हूँ। अभी हाँ 6 अभी महीने पहले ना. डायग्नोस तो अभी रिसेंट कर लिया मैं। 13/9 को चेक कराया मैं। मतलब तो अभी डायग्नोस हुआ? हाँ मैं इसका अभी डायग्नोस हुआ। कौन सा भी मेडिसिन नहीं दिया अब तक। ठीक है, तो हाँ अभी और HB1 HB15 निकला। एवरेज ब्लड ग्लूकोज 384 है। और HB बाकी का हाँ 50। A1C HbA1c 15%। ओके। हाँ वो और हम्म एवरेज ब्लड ग्लूकोज हम्म 384 है। हम्म और CBC तो सब नॉर्मल है। चलिए, ये तो HB रिपोर्ट की बात 12.2% है। है। प्लेटलेट 319। ओके। WBC सब नॉर्मल रेंज पे है। दूसरा क्या प्रॉब्लम नहीं, वेट घट रहा था उसके, इसलिए हम्म चेक करवाया हमने। हम्म और 3-4 मंथ्स बैक हम्म उन्हें ये हुआ था, ब्रेस्ट पे गांठ हुआ था एक। हम्म तब हमने ये दिया
आयुर्वेदिक मेडिसिन रुद्धि बालिका वट्टी और कौन सा? कांचनार गुग्गुल दिए 3 महीने के बाद कम हुआ, 2-3 घटता घटता कंप्लीट कम हुआ। और यानी मूत्राशमरी 4 इयर्स के बैक हुआ था, तब होम्योपैथिक मेडिसिन लेके क्योर कर ली वो। और दादी नानी को बीपी है, उन्हें क्या शुगर नहीं उन्हें। अब एक बात बताइए बच्चा जी, अभी आप हाँ। ये सब अपनी रिपोर्ट सुनकर परेशान है बेटा, कि किस बात से इतने परेशान हैं? परेशान ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಒಳಗೋದಿ ये जो इतना चेहरे पर शिकन दिख रही है आपके, क्या रिपोर्ट देखकर परेशान हो कि ये मैडम सच- उनसे इंग्लिश में बात करे, वो साउथ इंडियन है, इंग्लिश में बात। उसको Okay. हिंदी समझ में नहीं आती है। चलो चलो ನೀ ಇಷ್ಟ ಕಂಜಿ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತ ಇಷ್ಟ ಕಂಜಿ ಅಂತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಹಂಗೆ ನೋ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಜೋರ ಹೇಳು occasionally constipated or daily constipated? There is a constipation history. ನೋ ಒನ್ ಡೇ You passes your stool daily? ನೋ Yes, Passes stool daily? daily once or twice you are going to washing the stool. How many times you are going? not daily but Alternately. She is going alternately, ma'am. Alternate day, and that is satisfactory? Means you feel satisfied from the no after motion I feel satisfied. okay. After motion you feeling satisfied? Yes, Yes. Okay. yes madam. And this is that the alternate stool passing history is from how many years? Or since from birth? One this one this last this About 1 month. 1 month only. Before 1 month you were Yes, yes. before 1 month the stool Yes. was okay. It was normal. Yes ma'am. Sure. Yes ma'am. Sure. And is there any trouble with urination? I'm Wow. not listening. Any trouble with urination? No no trouble ma'am. Like its frequency, is urgency, or Yes. anything else? Yeah, like Urine. urgency. Urgency was there from 2-3 months only, or before that recently. Recent. Before many years back urine was okay. Yes ma'am. So do you have urine hold history? You hold Yes the urine ma'am. I can any work or doing school and colleges time? You hold ಕಾಲೇಜಿನಾಗಿದ್ರೆ ತಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಹಾ ಮೂತ್ರ ಈಗ ತಡ್ಕೊಳ ಹಂಗಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ ಹಾಕ್ಯಲ್ಲ, ಮೂತ್ರ ತಡ್ಕೊಂತೀವಿ 2-3 ತಾಸು ಗಟ್ಲೆ ತಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ. ಹಾ ಮೊದ್ಲು ತಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಈಗ recently I'm not okay with that. Sir, tell me, Retention was there due to college hours, madam. retention of urine from college only or from school also? From school also. School also there was. Okay. And that is the root cause of the prameya. Okay, sir? Yes. Yes. Your period is okay, beta? Menstruation? Monthly period. Recently irregular. Recently, From how much time? 2-3 months. 3 months only. 2 months. 2 months. Is it Irregular means before or after? 15 days. Afterwards. Is it scanty also? Skin Less also ಬರ್ತದೆ. Normal. Normal bleeding is there. There is a clot also? Clot. ಈ ಸಲ correct ಆಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ. Is there Sometimes any clots. in the period blood? Clots are sometimes that's too from 2-3 months only, madam. Okay. Before 2-3 months it was okay? It Yes was. ma'am. No? Yes ma'am.
Okay. Also, all right, that time. Daily routine, when you wake up, when you sleep, breakfast, lunch and dinner time, all these things. वो नाश्ता 8 बजे खाती है और दोपहर का खाना 1:30 to 2 o'clock। रात का खाना 8 बजे खाते रहते हैं और So this is खाने by के the टाइम 15 मिनट्स sir, this is by कर the लेते time हैं। by the hunger. 15 मिनट्स में खाना खा लेते हैं This is by the और time or by the hunger. Means this is the time, so I have to eat. I am ತಿಂತೀವೋ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಅದ ತಿಂತೀವಿ Time ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಂತೀನಿ. ಬೈ ಟೈಮ್ ಹಾ टाइम से खाती, टाइम हुआ बोल के खाती, भूख नहीं लगती उसे बराबर। तो ये जो भूख वाली प्रॉब्लम है, ये कितने टाइम से है? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಶಿವಾಲಾರ ಹಸಿವಾಗ್ಲಾರ್ದೆ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ತಿಂತದ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. बीच बीच में वे क्या क्या तो खाती रहती हो, स्नैक्स ऐसा वैसा। ब्रेकफास्ट, हाँ अध्यक्ष भी ब्रेकफास्ट हुए तो बीच में क्या मिला तो खाने वाली हो, घर में रहे तो। इधर कॉलेज हॉस्टल में नहीं हो सकता, चुप रहते हैं। कॉलेज आवर्स के बाद भी खाती रहते हैं, मेन मील्स के इन बिटवीन भी खाती रहती है। Sri, और she is from Andhra, sir. ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಮ್ Karnataka, so you know Kannada. ಹಾ ಹಾ कन्नड़ कन्नड़ Kannada language, that is 80% is Sanskrit. There, Sanskrit. yeah, rich. ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ Okay. तो पर मुझे तो नहीं आती बिल्कुल भी। थोड़ी आप तो यूपी वाले हैं। हाँ, नहीं मूवीज देख कर हमें समझ जाए क्या कहना हिंदी चाहते हैं। ग्रामेटिकली नहीं आता, हिंदी तो आता है लेकिन ग्रामर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वो मालूम नहीं होता, ऐसा ही बोलते रहते हैं हम। तो अभी सर इनकी देखो दो हेतु आपको मिल गया। एक तो ये कि बगैर भूख के खाना खाते हैं और यूरिन का बेग का धारण करते हैं। स्ट्रेस कितना है, हाँ क्योंकि इनकी मुझे बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस मिल रहा है। तो स्ट्रेस का सर पूछो आप प्लीज कि स्ट्रेस को क्या करते हैं, पीते हैं या बोलते हैं? ಶಿಟ್ ಬಂತಂದ್ರ ನುಂಗ್ತೀಯ ಹೊರಗ वो बाहर डालते रहते हैं, सबको डांटते हैं, छोटे भाई बहन के साथ झगड़ा करते हैं। अच्छा, she have stubborn attitude or cool minded? ಕೂಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅದೇವ बुद्धि है कि क्या है? फूल रहते हैं मैडम वो लेकिन व्यक्त करती है ना, झगड़ा करके व्यक्त कर देती है। नहीं, झगड़ा करते झगड़ा that is the करते रहते हैं, है। कोप अप नहीं गुस्सा होती वो, ये क्या बोलते हैं वो सुनना। हाँ, मेरी सुनो। हाँ ओके। बोले हाँ, अच्छा, एक बात अभी एक चीज तो इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया कि कब सोते हैं कब उठते हैं। वेकअप टाइम एंड स्लीपिंग टाइम, प्लीज टेल मी व्हेन यू स्लीप इन द नाइट। सोने का समय रात 11 बजे से श्योर? और सुबह 7:30 बजे उठती है। गहरी नींद लगती है बोली वो। सर सही से बताइए। हाँ। नींद के बाद हम्म पुनः नहीं आना, एक बार नींद खुले तो हम्म पुनः नहीं आता। और भोजन के उत्तर या पूर्व नींद बोले तो भोजन के बाद सोती हूँ। हाँ, तो दिवाकरण हो स्वप्न गया। अल्प रहता है बोलते, स्वप्न ದಿವಾ ಸ್ವಪ್ನ करते मैम हाँ जी, हाँ जी। आस्या सुखम स्वप्नस्तुम ग्राम्योदक दधि अनुपमांस वाला जो हिसाब है उसमें से क्या क्या चीजें हो गया? शी इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन है। हमारा जंगल प्रदेश है मैम ये वो जो अभी है जंगल अच्छा, प्रदेश और चाय कॉफी का इंटेक कितना है सर? चाय नहीं पीती वो लड़की। दूध भी और नहीं एक लेती वो- कुछ भी नहीं लेती अच्छा, और ये जंक फूड, बर्गर पिज्जा चाउमीन पेस्ट्री पैटीज और न जाने क्या क्या चीजें होती हैं। ಏನೇನ್ ತಿಂತದನ್ वो तो बहुत है। मीडियम मीडियम है मैम बोले तो एक आध बार इन 1 मंथ और 1.5 महीने में एक बार once in a week. Once in a week. Sure? Sure. Once in a month बोल रहे हैं। Pimples रहते हैं लोगों के आगे।
आप कम खाते बच्चा, थोड़ा दैट इज ज्यादा नॉट रेगुलरली, है ना? You eat the food from homemade or from the canteen or any from else? home Homemade. from home ये कॉलेज है ना, हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल में वो खाती रहती है, वो उधर बनाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। बाहर फ्रेंड्स के साथ गई तो 15 दिन में एक बार वो ये जाती रहती है कभी। तो अभी तो सर इनको ये सारे मतलब प्रमेह के हैं, आबिल मूत्रता, तो इन्होंने बोला यूरिन ठीक है, तो क्योंकि मेन सिम्टम होता है आबिल मूत्रता, बहुमूत्रता, मतलब प्रभूत मूत्रता, सॉरी। तो आबिल है, यूरिन का कलर ट्रांसपेरेंट है कि कैसी है? कलर यूरिन इज ट्रांसपेरेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट बोल। एक बार आप मंगा कर देख लेना सर, इनको 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करा लेना, तो उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। ಅದೇನು ಹಳದಿ ಇರ್ತದ, ವೈಟ್ ಇರ್ತದ, ಬುರ್ರಗಿರ್ತದ, ಜಾಗ್ ರೈತಿ, ಐಸಾ ಇರೈತಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಾಗ ಹಿಡಿದು ನೋಡ್ಬೇಕು. 124 ಒಳಗ 24 hours ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಮಾಡಿ. हाँ मैडम। चलिए, और कुछ कुछ आपको लगता है स्पेसिफिक आपकी करने की आदत है खाने पीने की या सोचने समझने का? देन यू कैन टेल मी एनी स्पेसिफिक थिंग अबाउट यू, वो थोड़ा ये हुआ योर लाइफस्टाइल। हादसा, जी उनके फादर कोविड में छोटे उम्र में माय गॉड। 42-43 चल रहा था, तभी डेथ हुआ उनके। और इनके उसके बाद 2 वर्ष में उनकी माँ का ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसका हाँ। ऑपरेशन कर ले, अभी अच्छी है, लेकिन उतना ये नहीं होता, चलने में फिरने में दिक्कत होता है थोड़ा, कौन दूसरे आदमी हाथ पकड़ के चलना पड़ता है कभी कोल्ड कभी, ड्रिंक ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿತಿ? ऐसा है उनका फैमिली हिस्ट्री। उनके ग्रैंड ग्रैंड फादर भी डॉक्टर थे, हाँ 76 में उनको भी कोविड हुआ था। ओके। उनका ये पहले डेथ हुआ, बाद में उसका बेटा का डेथ हुआ। बोले तो इनका पापा इनके पापा ग्रैंडपा हाँ का पहला डेथ हुआ, बाद में एक वर्ष सेकंड कोविड टाइम में इनके फादर के हुआ डेथ। उसके बाद बरस 2 वर्ष में वो ब्रेन ट्यूमर हुआ मम्मी को, ऐसा हुआ। तो ऑपरेशन कराया, अभी है, अच्छी है, वो बिनाइन ट्यूमर लगता है मोस्टली, अच्छे है अभी। तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। हाँ वो टेंशन हुआ इसे, इसलिए आया समझ रहा हूँ मैं। वो हाँ। पहली बहुत मोटी थी, थोड़ा बहुत मैम, अभी पतली होगी बिल्कुल। पिछले बरस मोस्टली 15 kg वेस्ट हुआ उसका, उनके गांव में और रिलेशन में मैरिज था, उस टाइम पे गया था मैं, बहुत मोटी थी। इतना मोटी हुई तो कैसा बोले तो ट्रीटमेंट के लिए आ, तो बोले बाद में अभी ऐसा होने के बाद आई वो। हम्म कोई बात नहीं सर, तो इनको तो आप उधर से भी लीजिए, 6 से भी हाँ लीजिए, कंपेयर करिए इनको, है ना? हाँ मैडम, हाँ और सामने प्रमेय तो हो ही गया है, और हाँ डाइट हो, बहुत अच्छे लेवल पर चेंज करना पड़ेगा। मतलब टोटल जो आयुर्वेद का सिस्टम है कि रात में एक तो रात का हाँ खाना उन्हें सारी चीजें बहुत चेंज करनी पड़ेंगी, और रात में भी बहुत हाँ जल्दी सोइए, और वॉक बहुत होगा। जो प्रमेह के जो भी आसन वगैरह हैं, जैसे अर्धमसेंद्रासन वगैरह होते हैं या हाँ मंडूकासन वगैरह, सारा हाँ आप मैडम, करोगे बेटा, देन यू विल बी ओके, ठीक हो जाओगे। इट विल टेक टाइम, बिकॉज की HbA1c की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मीन्स हाँ ऑर्गन लेवल पे चेंजेस आए हैं, तो इट विल टेक टाइम, ये तो पक्का सी बात है। और नहीं करोगे ये प्राणायाम योगासन वगैरह तो वर्सन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आपका डाइट ही काम करेगा, डाइट एंड लाइफस्टाइल, यू हाँ हैव टू हाँ एट हाँ, एनी कॉस्ट, ये अपना माइंड अच्छा, मेकअप करो। हाँ मैडम। और ठीक है सर? हाँ जी सर, पंचकर्म, बोलिए। तो पंचकर्म में सर, तो अभी मैं पंचकर्म का तो इनका भी ऐसे नहीं गाइड कर सकती हूँ, लेकिन आपको विरेचन वगैरह तो देना ही पड़ेगा, क्लासिकल नहीं दो तो भी, क्योंकि पेशेंट को अभी अल्टरनेट डेज पर जा रहे चलेगा हैं, सर, टंग दिखाइए उनका। रोज मोशन एटलीस्ट पास होना चाहिए। ब्लड एसिडिक एक हो जाता है, तो इसमें दोनों चीज पर काम करना पड़ेगा, अपना स्ट्रेस लेवल पर भी इनको बहुत काम करना पड़ेगा, सारी चीजें रहेंगी।
प्रॉपर आप काउंसलिंग वगैरह भी करनी पड़ेगी टाइम टाइम पर आपको, आपकी जो अच्छा। लैंग्वेज। और अभी तो थोड़ा सा दीपन पाचन और लोमन ही पहले दीजिए, जैसे आरगवत वगैरह, आरगवत फलमज्जा जो है डायबिटिक पेशेंट हाँ। के लिए काफी अच्छा होता है, मतलब रेचक के फॉर्मेट में अगर आप कहते हैं। और दीपन पाचन में तो मेजोरिटी मेडिसिन आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रसपाचक और ये देना होगा क्यों? मेदोपाचक और सब रसपाचक देना पड़ेगा। रसपाचक वगैरह बाद में शुरू कर लीजिएगा, पहले थोड़ा सा दीपन पाचन और लोमन कर लीजिए, मेरा जो मानना है। एटलीस्ट हाँ। पाचक वगैरह 15 दिन बाद दीजिएगा, क्योंकि पेशेंट अच्छा। आपकी लीन इंक्लिन है। तो जो स्थूल प्रमेही अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है, कृष प्रमेही अलग तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा ना। स्थूल हाँ। प्रमेही करेंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी ना इनके अंदर, तो आपको ब्रिंगहण भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन दीपन पाचन उन्मूलन में तो कहीं ड्रॉबैक नहीं है। और सबसे ज्यादा आपको पाठक सर गाइड करेंगे। पाठक सर, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। पाठक सर, हाँ ये बताइए। अभय सर की भी पेशेंट है क्या? अभय सर? नहीं 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 नहीं, इन्हीं की पेशेंट है, ईश्वर सर की पेशेंट है। हाँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा, अभय सर आप भी गाइड करो प्लीज। बेजू आने क्या? इसकी जीवा मेन देखने की थी, तो वो पूछ रहा था मैं। उसका टंग कैसा है देखो ना। हाँ, वो नहीं देखा मैंने, सॉरी। आम तो है। कोटेड है ना हाँ जी, हाँ जी। सामयुक्त है, वात प्रकोप कर भी है, वो कितना रैशेस भी है उसको। वात प्रकोप तो है ही दबा करके, और ये तो वो क्या पेशेंट है? के नजर आ रहा है, मतलब टंग तो अच्छी खासी है। जीर्ण हाँ ज्वर की आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सर, खास करके अच्छा। टाइफाइड का। हाँ, टाइफाइड का आयुर्वेद का दीजिएगा, मतलब पित्त शामक वगैरह सारी चीजें भी देनी पड़ेगी जो मैं समझती हूँ। आगे पाठक सर और सर बताएंगे सारे लोग। पहले तो दीपन पाचन लोमन दीजिए। और चीफ कंप्लेंट क्या है इनका? शीट तो कंप्लेंट वही वेट लॉस ऑफ द वेट लॉस सर। हाँ? तो सर और आप न, आप दीपन पाचन लोमन करिए, ग्रहणी को अच्छा करिए, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा की अग्नि अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी, वेट बढ़ जाएगा। ओके सर। बिना भूख के खाना नहीं खाना है। तो अग्नि हाँ नहीं। बढ़ाने के लिए आप त्रिकटु चूर्ण दीजिए, या लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादी चूर्ण, कोई आसवरिष्ट दे दीजिए, जैसे द्राक्षा सव, द्राक्षारिष्ट। डायबिटिक नहीं है ना? डायबिटिक के लिए सर। हाँ। नहीं, फिर वो डायबिटिक के बारे आसवरिष्ट दे में दीजिए। बुला के लाया उससे 15 आया, परसों गोल्ड भेजा था A1C 15% आया ना सर। तो कभी कभी कफज ग्रहणी का भी दृष्टि की वजह से ये शुगर लेवल बढ़ता है। तो आप कफज ग्रहणी सोच के इसकी ग्रहणी हाँ। चिकित्सा करिए, ठीक हो जाएंगी। पहले अच्छा नहीं था सर। ना, शुगर इतना ज्यादा नहीं था ना। नहीं नहीं सर, रिसेंटली 3 महीने में हुआ है सब। तो ये डायबिटीज नहीं है, इसको आप हाँ। डायबिटीज मत बोलिए, आवरण जन्य ये शुगर बढ़ा हुआ है। कफज ग्रहणी अच्छा। की चिकित्सा करेंगे, शुगर ठीक हो जाएगा, एकदम सब ठीक हो जाएगा। ओके सर। हाँ, तो दीपन पाचन अनुलोमन यही कंसंट्रेट करना है। बिना भूख के खाना नहीं खाना है, 11 बजे नहीं सोना है, 10 बजे सोना है, सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, भूख लगने पे ही खाना खाना है, घर का खाना खाना है, भरपेट नहीं अच्छा। खाना खाना है, ये सब करना है। इनको हाँ, डायबिटीज नहीं है, शुगर लेवल बस बढ़ा हुआ है, बड़ा कफज है। ग्रहणी की दृष्टि की वजह से। सर अच्छा एच बी सर। लेवल से 15 है। हाँ, आप क्या डायग्नोज करेंगे एलोपैथी के हिसाब से? नहीं, कि एलोपैथी के हिसाब से नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से इनके अंदर क्षय वाली संप्राप्ति बहुत ज्यादा है। लेकिन तो क्यों है, क्यों है? क्षय की संप्राप्ति वो दो तीन तो हेतु है ही। तो मतलब एक तो सुबह लेट उठते हैं, दिवासन का हेतु है, 7:30 बजे जो सोकर उठते हैं, और शायद बाद में भी फिर दोबारा भी सोते हैं खाना खाने के बाद में, उसके तो एक बाद क्या एक। होता है, वो सब हेतु मुझे समझ गया, उसके बाद क्या होता है बॉडी में? और मूत्र बेगावरोध की भी हिस्ट्री है, तो वात प्रकोप भी है, दिवासन की वजह से कफ प्रकोप भी है। और जो और हेतु सारे मिले उसमें चिंतन बहुत ज्यादा है, तो रस धातु की अच्छी खासी दुष्टि है वहां पर, तो ये जी सर। तो आप एक चीज नहीं बोल रहे हैं, सब बाकी चीज बोल दिया। आम है, आमावस्था है, पूरा आम तो स्त्रोतरोध है है। ही सर, हाँ। जब रस धातु हाँ दुष्ट है सर। तो। हाँ। इसीलिए स्त्रोतरोध को दूर करने के लिए थोड़ा लंघन, थोड़ा दीपन पाचन अनुलोमन ये सब देंगे ना, तो हाँ दो सर। 3 महीना में सब चीज ठीक हो जाएगा। शुगर, प्रमेह नहीं है इनको, डायबिटीज नहीं है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बड़ा इनको हुआ है। डायबिटीज हाँ नहीं है, सर। ठीक हो जाएंगे। अगर इसमें आपने आमावस्था को ठीक नहीं किया और आप मेटफॉर्मिन या ग्लिमिप्रेड जैसे उसके पैरेलल में नहीं आयुर्वेद नहीं। की दवाइयां देंगे, अगर हाँ देंगे आयुर्वेदिक तो इनको देंगे। डायबिटीज परमानेंट हो जाएगा शरीर में, वो संप्राप्ति हाँ इसलिए सर मधुमेह। कुछ भी दवा नहीं स्टार्ट की हमने, आयुर्वेदिक करेंगे।
आप इसमें बोलते रस पाचक दे सकते हैं, रक्त पाचक दे सकते हैं, या त्रिभुवन कीर्ति रस दे सकते हैं, या महासुदर्शन। ज्वर का जो है आम पाचन, रस धातु की दृष्टि है तो आम पाचन नहीं, तो त्रिभुवन कीर्ति रस दीजिए, या महासुदर्शन घनवटी दीजिए, महासुदर्शन काढ़ा दीजिए। बिना भूख के खाना नहीं खाना है, जब भूख लगे तभी खाना खाना है, हल्का खाना खाना है। ऐसा करेंगे ना, फिर आप 15-15 दिन में शुगर चेक कराइए, फास्टिंग और रैंडम, और उसके हाँ बाद फिर देखिए पूरा ठीक ही हो जाएंगे बच्चा। फिर इनका वेट भी बढ़ जाएगा और शुगर पूरा एकदम ठीक हो जाएगा। इनको डायबिटीज नहीं है, प्रमेय हो। प्रमेह भी मगर नहीं सर है, प्रमेह सर मैं बोलूं क्या, मैं बोलूं फल बीच में। त्रिकादि कषाय। हाँ दीजिए, हाँ बोलिए वीना मैम बोलिए। हम शिलाजीत भी देने दीजिए ना, अभी बहुत। अभी शिलाजीत अभी है, अ- अभी ये देना है, अभी अभी अगली नहीं मान। सर, दीपन पाचन होने के बाद, आम पाचन के बाद शिलाजीत देना चाहिए, क्यों ऐसा मुझे लगता है। क्या है ना, आप पूरा ब्रह्मास्त्र अभी कर देंगी, जहां गोली से काम हो सकता है वहां पे आप मिसाइल डाल रही हैं। नहीं, शिलाजीत तो बाद में देंगे, मगर दीपन पाचन होने के बाद हाँ, और तो दीपन वसंत पाचन कुसुमा होने के का। बाद ना इनका क्या हाँ, है, धातु जो केदार कुल्यन है, ऐसे अपने आप पोषण भी हो जाएगा, शुगर लेवल भी कम हो जाएगा। बाद में आप हाँ, शिलाजीत दीजिए, या रसायन दीजिए, या स्वर्ण भस्म दीजिए, जो भी देना है दीजिए, लेकिन इनको डायबिटीज नहीं है। प्रमेय सर हो। अवरोधात्मक संप्राप्ति है और अवरोध दूर हो जाएगा और ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आप सही हाँ कह रहे हो, इनका दीपन पाचन से ही सारा काम हो जाएगा अपना। हाँ, इनका उसी स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति है पूरा। मान के इसका केवल कपल ग्रहणी का ट्रीटमेंट करेंगे अपन, उसी से सही हो जाएगी। इसको अपना हाँ ज्यादा दीपन पाचन का प्रयोग करें और धातु पाचक प्रयोग करें, उसी से हो जाएगी ये। हाँ, अच्छा सर, स्वर्ण कल्प का जरूरत नहीं। अभी आपको देना है तो दीजिए, पेशेंट को लूटना है तो आप 1 लाख का बिल बनाइए, लेकिन वो सब काम नहीं करेगा। अभी इनका हाँ दीपन पाचन। आप जीभ हाँ देखिए कितना शांत है। एक बार जीभ हाँ दिखाइए, बच्चा को बोले जीभ दिखाने को, जीभ दिखाइए, टंग दिखाइए, टंग हाँ। पास से दिखाइए, पास से। आप लोग को हाँ, शामता है, हाँ बहुत शाम सामता है, सामता है बहुत। यही बीमारी है, यही बीमारी है, स्त्रोतोरोध है। इसलिए ब्लड हाँ ब्लड में शुगर लेवल पच नहीं रहा, सामता है हाँ। बहुत। अच्छा सर। और इनके जो पैतृक बता रहे हैं उसके लिए आगे के लिए अपने को पेट वगैरह का और उसका सब कुछ अपना एक्सरसाइज वगैरह का आगे को ध्यान रखें, उससे फिर आगे ये दिक्कत होगी भी नहीं। क्योंकि हाँ यदि पहले के अच्छा। आदमी स्वस्थ रहे अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो उसका हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस उधर से पिताजी की था या दादाजी के था। यदि उस तरह के चलो। अपन वापस करते हैं और वही खाने पीने का सिस्टम बढ़ते हैं, खाना अपन एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर वो दिक्कतें आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उनका हेतु तो पहले से है थोड़े बहुत हाँ शरीर में, और उससे फिर आगे वो बीमारी बढ़ जाती है। तो यही होता है, इसका अपन सावधानी बरतें आगे के लिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं हो डाइजेशन वगैरह की, और अच्छा। एक्सरसाइज वगैरह तो करें तो आगे दिक्कत भी नहीं होगी उस तरह की वही जो सर, आपको कॉलेज पिताजी में पढ़ती है ना, को। हॉस्टल में रहती है वो, उधर क्या खाने को देते वो लेना पड़ता है। ऐसा है, चल रहा कोई है अभी बात नहीं, तो आप छुट्टी। हॉस्टल का अभी कुछ दिन मत भेजिए, नहीं तो ये डायबिटीज हो गया, पूरी लाइफ इनको डायबिटिक समझ के ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इनको एक आध ना महीने घर का कर खाना। रखो। अभी 1 महीना छुट्टी है अभी। तो 1 महीना में आप कितना अच्छा ठीक कर देंगे, इनका शुगर ठीक हो जाएगा। फिर ये डॉक्टर को बोलेंगी, डायबिटोलॉजिस्ट को, तो वो ये बोल सकते हैं ना कि मेरा डायबिटीज परमानेंट ठीक कर दिया है डॉक्टर ने। आप हाँ इसलिए नहीं भेजा सर ने। हाँ, तो सर इनको डायबिटीज नहीं है, कफज हाँ दुष्टि में भी, कफज ग्रहणी में भी शुगर लेवल ज्यादा आता है, HbA1c अच्छा। ज्यादा आता हाँ सर। है ना। और हाँ चरक संहिता में लिखा है, प्रमेह 2 टाइप का होता है। एक शुरुआत में होता है, वो आवरण जन्य होता है, आम की हाँ वजह से आवरण होता है, इसलिए शुरुआत होती है। अगर वही संप्राप्ति आगे चलती रही तो धातु क्षयात्मक जाके मधुमेह में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप अच्छा अगर अच्छा। अभी चिकित्सा नहीं करेंगे तो ये डायबिटीज में चली जाएंगी पेशेंट, कन्वर्ट। हाँ। कन्वर्ट होके परमानेंट इनको फिर लेना पड़ेगा। जो इंसुलिन जो है वो बॉडी बनाना ही बंद कर देगी या कम बनाएगी। तो अभी अच्छा अच्छा। आपको आम की सारी चिकित्सा करनी है, सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके। हाँ, तो फल त्रिकादिक्वाथ किसी ने लिखा है वो दे सकते हैं, और रस पाचक, रक्त पाचक, परपटी कल्प, और कफज ग्रहणी में तो क्षार का भी प्रयोग है, लशुनादिवटी है, बहुत सारी दवाएं हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस। इनमें से आप सेलेक्ट करिए आपको क्या देना है, 4-5 हाँ दवाएं करके दे दीजिए। भूख लगने पे ही खाना है, आम पाचक वटी है वो दे दीजिए,
आप लोग और कुछ ऐड करना चाहें आम पाचन के लिए तो बता सकते हैं। हरिहर सर आप क्या देते हैं? डॉक्टर हरिहर सर आप हैं क्या? आप दीपन पाचन के लिए क्या देते हैं सर यूजुअली, बताइए सर। डॉक्टर बीबी हरिहर सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है शायद। जी सर, आता है बस। आप क्या क्या देते हैं दीपन पाचन के लिए, वमन कराना दीपन भी? पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी, आम पाचन वटी, लसुनादी वटी, हाँ सर। इनमें से कोई भी दे दो। अजमोदादी चूर्ण। अच्छा। हाँ, ये दे के एक बार वमन करा दे तो और ज्यादा फायदा होगा, सारे स्त्रोत शुद्ध हो जाएंगे। इस क्योंकि बच्चे को केंद्र करवा आप लोगों ने वमन ये, बोले तो स्नेहन स्वेदन करके वमन कराना। हाँ, और सर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बच्ची को रोज पेट साफ नहीं होता है, ये अल्टरनेट डेज जाती है। तो आप सोचिए कि कितना वायु का प्रकोप है और कितना आमावस्था है, मल भी संचिती है। तो हाँ। ये शरीर में शुद्धि का जरूरत है, वमन का जरूरत है इनको। अच्छा। दीपन पाचन अनुलोमन करके वमन का जरूरत है इनको। और वमन के बाद आप चेक कराएंगे ना, HbA1c हाँ। नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद कभी नहीं बढ़ेगा शुगर, नॉर्मल हो जाएगा। हाँ। उसके बाद हेल्थ भी इंप्रूव होगा, मेंसेस भी होगा, सब अच्छा होगा। सर आप पान पे काम इस- करने पर केंद्र करवा भी चलानी चाहिए अपने को। बस्ती भी दे सकते हैं। कौन सा बस्ती देंगे? से दिक्कत हो जाएगी मस्तिष्क को। अब अभी नहीं बस्ती देना है, बाद में। अभी नहीं देना है, अभी अभी नहीं। नहीं। ओके सर। वमन देंगे, घृतपान करा के देना। हाँ, पहले दीपन पाचन पाचन अनुलोमन के बाद है। हाँ, अग्नि थोड़ा अच्छा करने के बाद फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बाद आप दीजिए। अच्छा। सर स्नेह में कौन सा स्नेह यूज करना चाहिए? इनके लिए, हाँ। इनके लिए तो अभी आम है तो नॉर्मल घी या महातिक्त घृत भी अग्नि को मंद करेगा। पहले दीपन पाचन करने के बाद नॉर्मल घी भी दे सकते हैं, या फिर महातिक्त घृत दे सकते हैं, दाढ़ी मादी घृत दे सकते हैं। ओके सर। लेकिन पेशेंट अगर महातिक्त घृत नहीं खाएंगी तो स्नेहन नहीं हो पाएगा। वो कौन सा खा पाएंगी वो देखना जरूरी है। लेती वो बोले तो तो दे सकते। महातिक्त घृत भी दे सकते हैं। मैं तो अपने उसके पेशेंट को बाद में सादा देख घी देता लेना, हूँ। और उनको लवण भास करके संग में वो देते हैं अपन, क्या है, घी चटनी बना के खाने के बीच में, वो उससे दिक्कत नहीं होती, दोनों काम हो जाते हैं। या तो खाने से पहले दे दो या खाने के बीच में दे दो, चटनी बना हाँ, के। नॉर्मल घी भी दे सकते हैं, देखिए कौन सा दे सकते हैं। महातिक्त घृत कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। लेकिन आप वमन कराने के लिए कैप्सूल देंगी क्या? कैप्सूल कैसा दे? सर बहुत सारे पेशेंट छूते ही 25-30 ml देना पड़ेगा। बस्ती के फॉर्मेट में दे। नहीं, आप वमन कराने के लिए कैप्सूल देके स्नेहन कराएंगी? वाह वाह वाह। सर पेशेंट जब लेते ही नहीं, क्या किया तो जाए। आप कैप्सूल देके वमन कराएंगी, लेते नहीं है तो इसका मतलब आप ऐसे करेंगी वमन। 25 ml 30 ml देना पड़ता है वमन। वो ठीक है, लेकिन ये मैडम कैसे बोल रही है, हाँ हंसा रही है या कैप्सूल कर रही है? 500 मिलीग्राम। पहले उतना से दीपन स्नेहन कैसे होगा, वमन कैसे होगा? पाचन चल लेना सर इसकी, उसके बाद में सोचना उसका कोई दिक्कत नहीं, पहले दीपन पाचन पहले चलने दो। दीपन पाचन करिए सर। हाँ, हाँ उसके बाद वही में करेंगे। अपने वापस आ जाना, और उसके बाद में वापस जैसे भी होगा या तो आप खुद कर लेना, नहीं तो बता देना, फिर जिस तरह से या सब आगे व्यवस्था उस हिसाब से कर लेना। पहले दीपन पाचन होने दो, जिससे इसके पेशेंट को थोड़ा सा संतुष्टि आए और आगे हाँ सही हो जाए। ओके सर। उसका मेडिसिन के लिए मैं कल कांटेक्ट करता हूँ मैं हाँ, सर से। हाँ, ओके सर, इतना स्टार्ट करेंगे और हाँ, 15 दिन में क्या रिजल्ट आता है बोलता हूँ मैं। हाँ सर, जी सर। अनुलोमन को जरूर देना सर, कुछ भी एरंडेसने वगैरह, कोई ना कोई एरंड हरित की वगैरह कुछ इस तरह का अयन हरित की दीजिए, एरंड तेल दीजिए, रात को कैस्टर ऑयल दे दीजिए, पेट साफ होना चाहिए। दीपन आपको पाचन जरूरी है। अनुलोमन। अल्टरनेटिव जा रही है, वो दिक्कत खत्म होनी चाहिए इसकी 100%। आज ही तो रात को ये कल ही साफ जाए। कैस्टर ऑयल मिलेगा ना कोई भी मेडिकल से, हाँ वो मिलता है सर। हाँ दे दीजिए सर। ओके सर। शुंठी और डलवा ये, देना, शुंठी नहीं तो पित्त बढ़ जाएगा, वो दिक्कत कर देगा फिर। हाँ, और ये क्रॉनिक है प्रॉब्लम, लेकिन ये संप्राप्ति यहाँ तक ला दिया है स्त्रोतरोध से कि शुगर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो शुगर की मरीज हो जाएंगी लाइफ लॉन्ग। हाँ इसलिए हाँ, तो ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। डायबिटिक पेशेंट नहीं है सर, ये डायबिटिक हाँ पेशेंट नहीं है, कफज ग्रहणी। कन्वर्ट नहीं हुआ अभी, हाँ, प्रमेय में है अभी। हाँ, स्रोतोरोध स्त्रोतरोध ठीक है, जन्य संप्राप्ति है। कफज ग्रहणी का काम करना होगा।
हाँ जी, ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक केस यू। बताया। आप ये बच्ची को ठीक कर दीजिए और इनको डायबिटीज से मुक्त कर दीजिए। ये बच्ची पूरा ओके। लाइफ लॉन्ग आपको बोले दुआएं देंगी कि हमको डायबिटीज नहीं होने दिया सर ने। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, हाँ ठीक है, सर। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन ओके। करूँ? हाँ पूछिए सर महेंद्र सर। मैं ये कह रहा था, त्रिभुवन कीर्ति में जो वो आते हैं, क्या नाम, धतूरे की भावना देते हैं और उससे कई के बीपी डाउन हो जाता है। नहीं, वो तो आपके उधर वाले त्रिभुवन कीर्ति से होता होगा, मेरे इससे तो कभी नहीं एक हुआ। ही चेक करते रहते हैं बीच बीच में, देना है तो। आता है इसलिए हो जाती है वो दिक्कत, कहीं किसी किसी की होती है, हर किसी की तो नहीं होती। 100 में अगर से। अगर किसी को हो रही है ना तो उसको बंद कर देंगे, हमारे पास तो कितने सारे ऑप्शन है सर। अच्छा। हाँ, हमारे पास तो महाज और अंकुश रस है, वो नहीं है तो महासुदर्शन घनवटी है, काढ़ा है, फल त्रिकादिक्वाथ है, बहुत सारे ऑप्शन है। आम पाचक वटी है, लशुनादि वटी है, आरोग्य वर्धनी वटी है, सुचेकर रस है, बहुत सारी वो है। बात का जोर में अच्छा काम करता है सब में, और वैसे आम पाचन भी करता है, इसलिए ज्यादातर हाँ उसका सर, ईश्वर सर, मैं आपको ना आम पाचक वटी दूंगा। आम ओके पाचक सर। वटी और एक मृदु अनुलोमन वटी भेजूंगा मैं आपको, अगर आप अच्छा, कर अच्छा, सकते हैं अच्छा। तो। उससे अच्छा ना सर। अग्नि इतना प्रदीप्त हो जाएगा, पेट साफ होगा और फिर जल्दी फायदा होगा। तब तक आप ये दे अच्छा। दीजिए। ओके, ओके सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। महेंद्र सर, आपका मेडिसिन कहाँ तक आया, आपने चेक किया क्या? अभी तो नहीं किया, उस समय किया था जब वो बनारस से निकल गया था, कानपुर आ रहा था, कानपुर से फिर वापस वहां इस तरह पहुंचेगी वो। वो पिन कोड का गलती हो गया, 3 लिखा है तभी 2 लिख दिया उसने। हाँ, वो वही तो गलती हो गई उससे। हाँ, मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टर्ब नेटवर्क है मेरे पास। हाँ, और कल शशि मैम को आप लोग सब लोग समझाइए कि ये स्नेहन के लिए कैप्सूल फॉर्म में देंगी। फिर वमन कैसे होगा? स्नेहन नहीं होगा तो वमन कैसे होगा? फिर अटैक आएगा। पूरा 7 दिन में कैप्सूल खिला के स्नेहन कैसे होगा? मैडम एमडी कर रही है सर, अब मैडम को अपन क्या समझाएं? वैसे चिकना घड़ा है, जितना घड़ा चिकना होगा उसमें से उतनी जल्दी उछल के आएगी कोई चीज, सीधा सा सिद्धांत है, कहीं उसमें कहीं फारसी का आंक नहीं है। हाँ, और हरिहर सर, आप अपने पेशेंट को घी पिलाते हैं तो क्या कैप्सूल फॉर्म में पिलाते हैं? तो डायरेक्ट ही देते हैं। हाँ, मैंने देखा है हरिहर सर ना ग्लास से ग्लास भर भर के पिला देते हैं कि पियो, एंजॉय करो घी को। एक एक ग्लास पिला देते हैं और पेशेंट पी भी जाते हैं। हरिहर सर को इतना मानते हैं ना वहाँ गांव में लोग। सर जो बोलते हैं वो पीना है तो पीना, तो सब पी लेते हैं वो। क्योंकि क्या होता है, वमन का वेग बहुत जोर से आता है। अगर घी नहीं पिया होगा ना तो उल्टी करते टाइम वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन फट जाएगा और खून आने लगेगा। इसलिए स्नेहन भरपेट करना चाहिए 7 दिन में, मैक्सिमम से मैक्सिमम। चलिए आगे सर बढ़ते हम हैं। सिंपल किट पिला सकते हैं पेशेंट को, जैसे गोगरित हमारा होता है, हम सिंपल उसको मतलब मेडिकेटेड ना हो तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं तो गोगरित मैं या तो ऐसे ही देता हूँ, वो मेरा वीडियो देखा होगा, वो पेशेंट जो थी मेरी परसों जो कर रही थी, जी वो तो सर। नॉर्मल घी, क्योंकि हमारे स्नेह अध्याय में बोला है प्रविचारना है, 24 प्रविचारना है। मतलब आप लड्डू में, हलवा में, घी सेवई में, खीर में, कैसे भी तरह, सब्जी में, रोटी में, कैसे भी डाल के घी ऐसे पिला दीजिए। 24 तरह के प्रविचारणाएं बोले हैं नॉर्मल घी को देने के लिए। जी सर, थैंक यू। नॉर्मल घी दे के ही हमारे जमदग्नि सर करवाते हैं। जमदग्नि सर तो वैसे ही कराते हैं, महातिक्तघृत वगैरह नहीं देते हैं सर हमारे। ठीक है, लेकिन स्नेहन नहीं होगा ना, वमन करते टाइम रक्तवाहिनी फट जाती है, फिर पेशेंट शॉक में जाएगा, बेहोश हो जाएगा, आईसीयू का खर्चा आपको ही देना पड़ेगा। इसलिए स्नेहन भरपेट होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना? मेरे को ये ब्लड यस सर, आ रही है दिख सर। रहा है सारा चीज। जी सर, आवाज तो आती है बढ़िया। सर वो अरविंद हरिहर भाई सर, को आपके ज्यादा पित्त हो जाता है। क्या सर? सर पित्त पित्त जैसा हो जाता है वो दवाई से, और सोते हैं तो मुंह में पानी पानी भर जाता है, ऐसा अभी होता है, और आप एक नींद काम उड़ करिए जाती सर, है, तो अभी उसका क्या है कोई। ना, हाँ सर मैं बता रहा हूँ। हाँ अभी क्या है ना कि पित्त संचय का काल है, इसके बाद पित्त प्रकोप का काल है। तो जो मेरी आम पाचक जी। वटी है ना, उसको आप हटा ही हाँ दीजिए। अगर पित्त हो रहा है ना तो उसमें काली मिर्च है। सभी को हाँ नहीं होगा, सभी को नहीं होता है। जो पित्त प्रकृति वालों को, अगर जिनको हो रहा है, आमावस्था ठीक हो गई है, उनको आम पाचक वटी है तो 2-2 दीजिए या 5-5 दीजिए या 1-1 दीजिए या हटा दीजिए, ऐसे। जी सर। है ना? सभी हाँ को हाँ का ऐसा नहीं है। अभी अभय सर खा रहे हैं आम पाचक वटी, उनको कुछ नहीं हो रहा है तकलीफ।
लेकिन हाँ आपके जिस पेशेंट को अगर हो रहा है आम पाचकवटी से वो हटा के आप बाकी दवाइयां देते रहिए। जी सर, तो फायदा भी है, भूख भूख लगने लगी है, पेशाब के तकलीफ तो कोई थी नहीं, लेकिन इसमें भी बढ़िया पेशाब अच्छी तरह आता है पहले से। और नहीं तो आप तक्र का प्रमाण बढ़ा दीजिए, 2-2.5 हाँ, लीटर और भूख तक्र पिए भूख छाछ। भूख भूख भी अच्छी लगी। तक्र का प्रमाण तो कल से ही बढ़ाने को मैंने उसको बोल दिया था कि आप तक्र ज्यादा ले लो। तो तक्र लेने से भी पित्त हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा बोला था, अभी तो आज ही लिया होगा ना उसने। तो नहीं होगा सर, वो डोज रहने दीजिए। अगर छाछ पियेंगे ना वो नहीं होगा पित्त। हम्म। हाँ ठीक है, अभी वीना 5 मैम। 5 लेते थे तो मैं थोड़ा एक दो कम करा दूं, 2 3 गुण। हाँ कम करा दीजिए, वो डोज तो कम जा। अभी प्रशांत भट्ट जी हैं, वो कभी 5 देते हैं, कभी 3 देते हैं, कभी 2 देते हैं, कभी 10 देते हैं। कम ज्यादा कर सकते हैं हम सर। जी जी सर। हाँ। और वीना मैम, आप आप कुछ बोलना चाहती हैं वीना मैम? वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? पहले ही पेशेंट को शुगर लेवल देख के शिलाजीत नहीं देना चाहिए। शिलाजीत भी अग्निमंद करता है। आपने कभी शिलाजीत खा के देखा है क्या वीना मैम? वो अग्नि मांद्यता करता है, बहुत ज्यादा पचने में बहुत हैवी रहता है, क्योंकि वो मतलब पत्थर का जो वो पिघल के आता है ना शिलाजीत, तो वो बहुत हैवी रहता है पचने में। तो हमें शिलाजीत नहीं देना चाहिए शुरुआत में। पहले दीपन पाचन लोमन करें। और शिलाजीत का प्रयोग कब करते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। जब धातुओं में शिथिलता आ गई है, धातु दुर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, लॉन्ग टर्म से डायबिटीज है पेशेंट को, और पेशेंट बहुत कमजोर हो गया है, हमने सब दवाई दिया वहां पे नहीं हो, तब शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। अब ये बच्ची जो है इसके धातु थोड़ी ना शिथिल हुए हैं, इसको 3 महीने में ही शुगर लेवल बढ़ा है। धातु तो ठीक है लेकिन पोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि आम है, स्त्रोतोरोध है पूरा। तो इसको ना पहले दीपन पाचन लोमन करना है, वमन कराना है, स्त्रोतस खोलना है, शुगर लेवल कम हो जाएगा, और उसके बाद में अपने आप धातु पोषण होकर ठीक हो जाएगी पूरा। और इसको पेट साफ होना बहुत जरूरी है, और फिर बाद में बस्ती वस्ती देंगे हम, लेकिन शुरुआत में शिलाजीत नहीं देना चाहिए कभी भी। सर एक क्वेश्चन पूछना मुझे। हाँ सर। सर जैसे हम दीपन पाचन करते हैं सर, तो सर हमें दीपन पाचन के लिए कौन सा मतलब हमारे कल्पना अच्छी होती है, सबसे बेस्ट कल्पना हम किसको यूज अभी करें, पित्त चूर्ण करें? प्रकृति वाले हैं, पित्त प्रकृति वाले हैं तो सुचेकर रस, प्रवाल पंचामृत, क्योंकि प्रवाल पंचामृत भी क्षार है, वो दीपन पाचन करता है लेकिन कम पावर का है। तो हम्म, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, उसके बाद रस पाचक, रक्त पाचक, लंघन, शुंठी सिद्ध जल, या फिर गुड़ुचि का कुछ उपयोग करें, ये सब करें। तिक्त रसात्मक दें जो पित्त जी। प्रकृति वाले हैं। जो कफ हम्म, और वात प्रकृति वाले हैं और आम बहुत ज्यादा है, उनको त्रिकटु, पंचकोल, या लवण वाले कल्प जैसे लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, और जी। या फिर अम्ल रसात्मक द्रव्य है जैसे मातुलुंग है, बिजोरा नींबू है। मतलब वो ज्यादा लवण भास्कर चूर्ण में आते ही है, अम्ल रसात्मक दाढ़ी मास्टक में भी आता है। हम्म, जी। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हमें ना पहले वर्टिकल कल्पना पर चलना चाहिए या चूर्ण पे जाना चाहिए या फिर असवरिष्ट पे जाना चाहिए, मतलब जैसे पेशेंट हमारे आयुर्वेद पास में तो आता है। आयुर्वेद में चरक संहिता के हिसाब से चलेंगे तो वो जी हर बीमारी में लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको रसा, पहले लंघन कराने को बोलते हैं। लेकिन आज के जमाने में सारे पेशेंट लंघन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर क्योंकि घर पाता वाले है। का प्रेशर रहता है कि आप नहीं खाओगे कमजोरी आएगा, ये है वो है। तो हम जी लोग इसलिए रसकल्प का प्रयोग करते हैं। तो रसकल्प में आरोग्यवर्धिनी भी दीपन पाचन करता है, पेट अच्छे से साफ करता है। आरोग्यवर्धिनी है, सुचेकर है, रसकल्प या त्रिभुवन कीर्ति है, महाजोरांकुश है, ये दे सकते हैं। और लवण कल्पना भी दीपन पाचन करती है, लेकिन सारे लोग लवण वाले चीजें नहीं खाएंगे, उनको ये डर रहता है कि ज्यादा नमक खाएंगे हार्ट बीट बढ़ेगा, जैसे साइकोलॉजिकली। तो उस हिसाब से हमें चेंज करना है। और नहीं तो आशा वरिष्ठ भी करते हैं, नहीं तो लंघन भी करना है, गर्म पानी पी के भी लंघन के तो सर बहुत मैंने सारे। कई बार नोटिस किया सर, पेशेंट को जब हम चूर्ण देते हैं तो चूर्ण में सर उसकी अग्नि और बंद हो जाती है उससे, तो क्या सर हाँ, ऐसा है या वैसे? चूर्ण चूर्ण से अग्निमंद होती है। आप कौन सा चूर्ण दे रहे हैं? आप तिक्त रसात्मक चूर्ण देंगे तो अग्निमंद करेगा ही, क्योंकि उसको पचाने के लिए भी अग्नि चाहिए। जी इसलिए हम लोग तिक्त रस को बाद में देते हैं, पहले कटु रस देते हैं, क्योंकि अग्नि महाभूत है उसमें कटु रस में। ठीक है सर। जैसे अगर प्रकृति पित्त प्रकृति हो पेशेंट की तो फिर उसमें हम कैसे करेंगे? तो हम वहां से भी कटु स्टार्ट करेंगे, तिक्त स्टार्ट करेंगे वहां पर? किस पे? अगर पेशेंट पित्त प्रकृति में है। पित्त प्रकृति है तो पित्त हम दोष उसको है। लंघनम स्वेदनम कालो या वागोस तिक्त को रस, तिक्त रस तो हाँ लास्ट में है ना सर।
लंघन, स्वेदन, कुछ काल जाने देना है। तिक्त रस बाद में है, ज्वर की चिकित्सा में। पहले ही तिक्त नहीं देना है, तिक्त पहले ही दिया अग्निमंद कर देगा वो तिक्त रस। ठीक है सर। तो सर मीन ये हुआ कि हमें पहले लंघन से स्टार्ट करके पित्तवृत्ति में, तब हमने तिक्त पे क्या अब जाना है। पित्त के लिए मैंने बताया ना, सर। पित्त प्रकृति है, हाइपर हम्म, एसिडिटी है, तो सुच्छेखर रस है ना हमारे पास, सुच्छेखर जी है, प्रवाल पंचामृत है, और मतलब सुच्छेखर ही सबसे बेस्ट है शाम पित्त में, या फिर ठीक कामदूधा है, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल जी पर। सर। हाँ, थैंक यू। या आप अपने परपटी कल्प कितने अच्छे हैं, स्वर्ण परपटी, लौह परपटी, रस परपटी, जी परपटी कल्प। हाँ, सर एक्चुअली हमारे पास ना गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में ना चूर्ण ज्यादा, चूर्ण या बट्टी कल्पना ज्यादा आती है, तो तो चूर्ण उससे। कल्पना अगर आ भी रहे हैं तो लवण भास्कर चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, दाढ़ी मस्तक, ऐसे वाले द्रव्य यूज करिए यस सर, यस। जिसमें लवण हो, वो वाले दिए। लवण और अम्ल रस ये अग्निमंद जी नहीं करेंगे। लवण जो है वो सूक्ष्म स्त्रोतोभेदी भी रहता है, विलयन भी करता है, कफ का और आम का विलयन करता है, स्त्रोतरोध को दूर करता है, बंध को तोड़ता है, इसलिए लवण रस सबसे अच्छा है। हाँ सर, उसके बीच में ड्रॉप ड्रॉप करते रहना, साथ में कंटिन्यू करो, फिर ड्रॉप कर दो, फिर कंटिन्यू, ऐसे बीच बीच में हाँ ड्रॉप ड्रॉप हाँ देते रहेंगे तो वो चल जाएगा सर। जी। यस और लवण सर। भास्कर चूर्ण अगर ज्यादा भी खाया तो जी उससे सर। कभी बीपी कम ज्यादा नहीं होता है, उसका बीपी पे कोई असर नहीं होता है, उल्टा मतलब दीपन पाचन होता है। लेकिन लवण भास्कर चूर्ण एक मात्रा से ज्यादा खाया तो एसिडिटी जैसा होगा, अति लवण सेवन की वजह से पित्त बढ़ता है जी ना। सर। ज्यादा अम्ल खाएंगे, ज्यादा लवण खाएंगे, और और कौन सा है, कटु रस ज्यादा खाएंगे तो पित्त बढ़ता है, अम्ल लवण कटु पित्त बढ़ाता है। तो एक और सर प्रमाण क्षार भी में पेशेंट का डोज कम ज्यादा करते हुए देखना है, तो फिर हम जी। लोग लवण वाले द्रव्य दे सकते हैं। यस सर सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी कुछ लोग हिंगवाष्टक चूर्ण से भी करते हैं दीपन पाचन, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हिंगवाष्टक से एसिडिटी बढ़ती है, तो सबको नहीं बढ़ती है, जिनको बढ़ती है वो हटा के दूसरा हम दवाई देंगे। किसी को लशुनादि वटी से भी बढ़ती है, किसी को चित्रकादि वटी से भी बढ़ती है पित्त, तो जिसको जो चीज नहीं सूट करे वो हटा दें। उपशय अनुपशय से हमें देखना है। और आप या मैं, हम लोग तो धन्वंतरी भगवान है नहीं, अंतर्यामी तो है नहीं, पेशेंट को देंगे दवाई, 24 घंटे में क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से मेडिसिन और डोज कम ज्यादा करके हम सेट करते हैं उसको। हाँ, यस सर वो आम बात वाले दोनों भाई आप अपने एक साथ दिखे थे उसी टाइम, और उसको वमन भी कराया था हमने एक भाई को। तो क्या रिजल्ट है सर? तो सर आज वो मुझे मिलने के लिए आए थे दोपहर को, तो हाँ, उसको 80% आम बात में फर्क हो गया, 80% सही है। 80% वमन से? 80%। हाँ। क्योंकि रस धातु का जो रसव स्रोतस की दृष्टि से आम बात होता है, तो आपने वमन करा दिया, कोष्ठ की शुद्धि करा दी, फिर आपने संसर्जन क्रम करा दिया, वो पूरा मूंग दाल का पानी वगैरह पिला के, तो उसका आम पच गया। और विरेचन भी दे दिया था। फिर विरेचन दे दिया, उसका स्रोत शुद्ध हो गया, ठीक हो गया। और अभी आम बात आ रही, रस, श्रीनाथ गूगल और आम पाचन वटी 3 पर चलते हैं काम उनका। सही है सर। आपको उन्होंने फीस दिया क्या? फीस देना इस तो चाहिए सर सर। वो प्रैक्टिस करते हैं, हमारा डॉक्टर भाई है तो क्या लेवे इनके पास। नहीं तो आपका भी तो परिवार है, आपको बिजली बिल भरना है, सब कुछ करना है, फीस तो लेना चाहिए, दवाई का खर्चा। सही बात है सर। अगर वो अंग्रेजी डॉक्टर पास जाएंगे तो वो कितना लेते हैं पैसा, तब भी फायदा नहीं होता। हाँ सर, वमन का तो अच्छा था, जो अभी आपने ये लड़की के लिए बोला नहीं, वो जामनगर से नहीं आई थी, आपने अपने हाँ अंडर में उनको वोमिटिंग कराया था, तो हाँ उसका शुगर कितना था, 400 था। उसी हाँ, टाइम से 170 से अभी तक उसका शुगर नहीं बढ़ा, वमन के बाद कुछ दवाई भी नहीं लेती। वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ सभी वैद्य लोगों को वही बोल रहा हूँ कि डायबिटीज नहीं है ये बच्ची को भी, इनका ये दीपन पाचन करके कफ। वमन करा दिया ना, आवरण जन्य संप्राप्ति भंग हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसको डायबिटीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस शुगर लेवल बढ़ा है। शुगर लेवल बढ़ा मतलब डायबिटीज, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो एलोपैथी का सोच है। आयुर्वेद का सोच है कि हम आम का पचन करेंगे, ग्रहणी को ठीक करेंगे, कोष्ठ शुद्धि करेंगे, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, फिर अपने आप पोषण होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो आपके पेशेंट को जो हमने कराया था ना सर, वमन, उसका हाँ भी मैंने देखा था, बहुत ऐसे सेम था, और पेट साफ नहीं होता था उसका भी, अल्टरनेट। हाँ सेम वही केस है सर के पास, ईश्वर सर के पास।
और उसी दिन तो सर वो इधर रो रही थी कि मेरे को कुछ भी दवाई तो ऐसी दे दो कि मेरा पेन कम हो जाए, पूरे देह में मैं जामनगर कैसे पुगूंगी। फिर मैंने उसको पेन किलर टेबलेट भी देना पड़ा था। तो 3 दिन के बाद उनका फोन आया, मैंने कहा कितनी गोली खानी पड़ी। तो मैंने कहा उसी दिन से जब घर पे आ गई नींद, सुबह में उठी तो कोई दर्द ही नहीं है, दर्द भी नहीं है। और शुगर टेस्ट कराया तो 170, अभी तक 170 है। तो आप हमने वो शायद फरवरी या मार्च में कराया था वमन। हाँ फरवरी मार्च से अभी है सितंबर एंड हो रहा है, अभी तक उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो डायबिटीज नहीं था ना उसको सर, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं तो 400 से इतनी शुगर आती थी सर। हाँ, तो वो शुगर लेवल बस बढ़ा हुआ था। जो मतलब चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसे जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो वैसे के वैसे ही ब्लड में, क्योंकि आम है वो पूरा, आम रूप में वो ग्लूकोज है पूरे बॉडी में। जब हमने स्त्रोतो ठीक कर दिया, तो वो जो कन्वर्जन होके जो बनेगा ग्लूकोज, वो एब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी, मसल्स, सारे धातुओं को पोषण मिलेगा, तो शुगर लेवल नहीं आएगा। वो तो नॉर्मल है ना। वो नरिश हाँ चाहिए, ग्लूकोज चाहिए बॉडी को, ब्रेन को चाहिए, हार्ट को चाहिए। तो ये डायबिटीज नहीं है, क्योंकि इसको ना आविल मूत्रता है ना प्रभुत मूत्रता है, कुछ भी ऐसे नहीं है, इसको डायबिटीज नहीं है। और इसको हम टाइप 1 डायबिटीज भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बचपन से नहीं है इसको। इसको तो अभी हुआ है, आमावस्था हाँ के बाद हुआ है ये। तो इसमें हमें शोधन ही करना है। जी सर। तो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को यही डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए कि कहाँ पे क्या व्याधि है क्या नहीं है। हाँ, गणेश भोसले सर बोल रहे हैं कि प्रोलॉन्ग में प्रोटोकॉल, प्रोलॉन्ग है तो फिर तो वो धातुषयात्मक हो गया ना सर, वहां पे तो हमें प्रमेह की चिकित्सा ही करना पड़ेगा। अभी ये शुरुआत है ना, तो ये डायबिटीज नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में हो गया, जैसे 1 साल है, 2 साल से शुगर लेवल ज्यादा है, और वो मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड या इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो वो प्रमेह बन गया है, मधुमेह हो गया है वो, क्योंकि वो बॉडी में इतनी ऐसे संप्राप्ति घटित हो चुके हैं। तो उसमें हमें प्रोटोकॉल बदलना पड़ता है। ठीक है, उसमें हमें शिलाजीत देना है। जब वो क्रॉनिक वाला स्टेज है ना, तब वीना मैम का बात सही है, तब शिलाजीत हमें देना है, क्योंकि पेशेंट इतना वीक हो जाता है, उसका वेट लॉस होता है, बहुत कमजोर रहता है, तब हमें शिलाजीत का प्रयोग करना है, दीपन पाचन करके। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? हरिहर सर, आप जी तो सर। हमारे इंडिया के सचिन तेंदुलकर हैं अभी आयुर्वेद के, सारे पेशेंट ठीक कर देते हैं। सर हमें तो आपकी कृपा से सब चल रहा है। अभी हाँ तो कुछ हम हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, अभी मुझे आज का लेक्चर लेना था, लेकिन मैं अटक गया था काम पे। वो आज मुझे पढ़ाना था कला शरीर का। कल चाहते हैं क्या आप लोग लेक्चर? लेकिन प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं नहीं। आप लोग कल चाहते हैं लेक्चर की छुट्टी चाहिए कल? ले सकते हैं तो लो, सब कर लो भी, कोई तो दिक्कत। आप लोग ग्रुप में लिखिए, फिर मैं सर को बोलूंगा, जिसको पढ़ना है वो आ जाए, और जिसको नहीं पढ़ना है वो बाद में रिकॉर्डेड सुन लेगा। कला वो तो शरीर सर। का मुझे बताना था ना, अभी निदान हो गया है, चिकित्सा बताना था मुझे। कर ले तो क्या, 2 घंटे का भी समय ले सकते हैं अपन, 1 घंटे की जगह। हाँ ठीक है, तो आप ग्रुप में लिख दीजिए कि कल हमें लेक्चर चाहिए, फिर सर ऑन कर देंगे। जूम तो सर ही ऑन करते हैं ना। ठीक। ठीक है, तो कल ले लेंगे। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, वीना मैम, सुरेंद्र शर्मा जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? जब भी आपके पास कोई पेशेंट, नया पेशेंट आए, और उसका HbA1c बढ़ा हुआ है, 15 है, 40 है, 100 है, तभी वो मधुमेह नहीं है, उसका शुगर लेवल बढ़ा है। क्यों बढ़ा है शुगर लेवल? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहणी दृष्टि है, आम है बहुत ज्यादा। तो उसमें हमें शोधन, दीपन पाचन शोधन करना है, आवरण को हटाना है, शुगर नॉर्मल हो जाता है। अभी जैसे तनिका मैडम है क्या यहाँ पे? तनिका मैडम, तनिका मैडम के जो हस्बैंड है, वो एडमिट थे, तो उनको कुछ डेंगू हो गया था, और ये जो था प्लेटलेट वो कम हो गया था बहुत ज्यादा। तो प्लेटलेट चढ़ाया गया बॉटल से, तब भी नहीं बढ़ रहा था। तो तनिका मैडम ने क्या दिया? रस पाचक, रक्त पाचक, त्रिभुवन कीर्ति, आरोग्य वर्धिनी, 4 ही दवाई दिया। और जैसे आम पचन हुआ, प्लेटलेट अपने आप बढ़ गया, नॉर्मल हो गए, डिस्चार्ज हो गए, घर भी आ गए। तो क्या प्लेटलेट की कमी थी वहां पे? नहीं थी।
मतलब ऐसे थी कमी, लेकिन स्त्रोतोरोध था वहां पे आम की वजह से। वो सही बात है सर, उनसे बिल्कुल प्लेटलेट्स वो अप हो जाते हैं। रस, रक्तपाचक, सुदर्शन घनवटी और गुडुचि, इन हम सभी को देते हैं ना। 70 तक सब जो आ गया था उनका भी 70,000 से बढ़ा दिया था उसने। हाँ, तो वही हमें सोचना है, आमावस्था थी वो। हेलो। हाँ बोलिए हाँ मैम। सर, जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जिनके जिनके प्लेटलेट कम हो गए उनको सबको दे सकते हैं सर फिर ये रस हाँ, पाचक रस पाचक पाचक, रक्त पाचक, त्रिभुवन कीर्ति या गुरुचि सत्व, मतलब ज्वर की ही चिकित्सा करनी है हमें, सब ठीक हो जाता है। और सर पपीता, गिलोय, उनका स्वरस भी अच्छा काम करता है एक साथ देने से। वो तो है ही, प्लेटलेट बढ़ाता है, लेकिन मेन संप्राप्ति वहां ये रहती है, आमावस्था रहती है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आयुर्वेद में एक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं होता है, हर पेशेंट अलग होता है, तो हमें सोचना पड़ता है कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ पे क्या नहीं है, वो सोचना पड़ता है। वो सही बात है। सर हरिहर सर, आप तो वमन से ही सारे पेशेंट को ठीक करते जा रहे हैं, फिर लोग बोलेंगे कि ये तो डॉक्टर सबको ठीक कर रहे हैं, फिर आपके पास पेशेंट ही नहीं रहेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैं क्या करूं। सारे और सारे पेशेंट, ये डॉक्टर लोग आपके पास पेशेंट भेजेंगे कि हरिहर सर के पास जाओ, वो ठीक करके भेजेंगे। नहीं सर, फायदा तो होता है, वो तो सब दिखते ही है ना। वो हाँ। जिसने वमन किया वो अभी तक तो कोई दवा लेने नहीं आया। हाँ, अच्छी बात है ना सर। और ठीक है। एसिडिटी, सर एसिडिटी, गैस, जिनको पेट में जलन, वो तो सब ठीक ही है, अभी तक भी कुछ को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, और वो ना भगवान की इच्छा थी कि आपके पास मैं आया और मैंने वमन कराया, नहीं तो मैं हाँ, हाँ आप शुक्र कहाँ, है। वो भगवान की इच्छा थी। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं, 10 बज गए हैं। जी सर। लेकिन हरिहर सर आप ओके। शशि मैम को बोलिए कि कैप्सूल में स्नेहन ना कराएं, जिनको वमन कराना है प्लीज, शशि मैम ये को तो बोलिए तो अब कैप्सूल में अब कराएं। अब नहीं, शशि मैम अब नहीं कराएगी सर। हाँ, अगर वो 10 उसको तो कैप्सूल देंगी मालूम और ही नहीं था, क्या, और फिर उनको इतना ही मालूम था कि हम उनको स्नेहन दे रहे हैं कैप्सूल फॉर्म में, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होता है इसलिए। कैप्सूल में मात्रा ही कम होती है, क्या स्नेहन का। मात्रा तो सर बढ़ाते जाना पड़ता है ना। मान लो कि आज 20 ml लिया तो 30 ml, 40 ml, 50 ml, ऐसे बढ़ा के हम देते हैं, या तो 100 ml तक भी पहुंच जाते मेरे पेशेंट 1 किलो तक घी खा लेते हैं 7 दिन में, तो अच्छा से वमन होता है, फिर वो पेशेंट ही नहीं रहते, ठीक हो जाते एकदम। हाँ ईश्वर सर, आप क्या बोल रहे हैं। हाँ वही सर, हाँ। दीपन पाचन के बाद हाँ। और नेक्स्ट वीक हाँ और वमन टन बंद करा दीजिए। कोटेड सब देख के हाँ। आम पाचन हुए बाद वमन हाँ। के लिए व्यवस्था करेंगे उससे। हाँ, और ना एरंड तेल या एरंड हरित की ऐसे कुछ तो दीजिए रात को, पेट साफ होना चाहिए रोज का। हाँ हाँ, ओके सर। सर। हमने गंधर्व जो हरित। किसी को दिया ने, मान लो हाँ। कि आम पाचन वटी आरोग्यवर्धनी दिया और रात को हाँ, त्रिफला का काढ़ा बोला, तो इससे भी बढ़िया काम होता है। हाँ, त्रिफला का अच्छा काढ़ा भी सर। अच्छा है। अच्छा सर, ऐसा ही कर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। आप लोग जो लोग चाहते हैं कि कल सेशन हो वो ग्रुप में लिखिए, और महेंद्र सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। महेंद्र सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप। मैं तो ये कह रहा था त्रिफला उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके ऑलरेडी ही कफ का दिक्कत ज्यादा है, तो वहां शायद त्रिफला दिक्कत कर सकता है, क्योंकि वीकनेस चलेगा, वो छेदन का लेखन का काम करता है। उसका रुक्षता है। एरंड हाँ एरंड इसलिए रहेगा क्योंकि उसकी आंतों में खुशकी भी नहीं आएगी, और काफी दिन से उसके मल में बंद है, इसलिए वो सही रहेगा बजाय त्रिफला के। हाँ, तो सर कैस्टर ऑयल में शुंठी डाल के दे डालो दीजिए। बस थोड़ा सा। हाँ सर, ईश्वर सर आप कैस्टर ऑयल मंगवा के उसमें थोड़ा सा शुंठी डाल के गर्म पानी के साथ पिला दीजिए, 4 बड़ा चम्मच दे दीजिए, तो पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। 25-30 ml तक दे हाँ देंगे दे सर। दीजिए। हाँ दे दीजिए, ओके। शुंठी डालिएगा, शुंठी से अच्छा काम होगा। अच्छा अच्छा, शुंठी चूर्ण। हाँ शुंठी क्या चूर्ण थोड़ा, शुंठी कषाय देना बस। कषाय भी दे सकते हैं, चूर्ण भी दे सकते हैं। अच्छा सर, ओके।
तो मैं सेशन बंद कर दूं? आप लोग को जाने का हाँ मन नहीं कर रहा है, सेशन बंद करना है। मजा आती है सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आप लोग लिखिए, जिनको जिनको कल का सेशन चाहिए लिखिए, फिर मैं उस टाइम से ले लूंगा। अब टाइम भी लिखिए कब चाहिए, वो टाइम लिखिए, फिर मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। सर अभी कितना चलेगा कला सर? कला शरीर तो अभी 10 दिन का है मेरे पास मटेरियल। आप 10 दिन के बाद बस्ती का होगा कि नहीं होगा? मैं तो चाहता हूँ आप लोग जो चाहेंगे वही होगा। आप लोग तो जो हमने तो सभी ने सर ग्रुप में तो लिख के दिया है सभी ने कि सर बस्ती का करो। जो पब्लिक मूवी देखना चाहते हैं वही चलता है, जो नहीं देखना चाहते वो मूवी फ्लॉप करता है। सबकी इच्छा है कि आपके अंडर से ही बस्ती सबको सीखने को मिले। हाँ, तो ये कला शरीर भी होने दीजिए ना कंप्लीट फिर इस से। चैनल की इस चैनल की हर एक फिल्म ही सुपरहिट है सर। हाँ, इसमें अभी सारी सही बात है सर। अभी देखिए 10:05 हो गया, तब भी लोग हैं कि हमें और बात करनी। अभी हम करते हैं बंद, कल मिलेंगे, कल बात करेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड जी नाइट, सर। शुभ रात्रि। प्रणाम सर। प्रणाम सर।